नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी में जो जैव प्रक्रम से ली गई है प्रश्न। तो ध्यान दीजिए, इस जैव प्रक्रम में जो भी आपको ये एक नंबरी जो हम बता रहे हैं, किसी मार्केट से जो है ऑब्जेक्टिव की किताब जैसे आता है टारगेट के बहुत सारे प्रकाशन की किताब आते हैं, वैसे किताबों से नहीं बल्कि ओरिजिनल किताबों से ये जो है एक अलग प्रकाशन है। उन उस किताबों से हम इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग को सॉल्व करा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो आपको परीक्षा के दृष्टि से ही दिया हुआ है और अक्सर परीक्षाओं में इसी में से आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। निश्चित तौर पर 20 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में आप देख सकते हैं। आपके पास इतने सारे समय हैं, उस समय में हम बहुत सारे समय जो है बेफिजूली हम लोग बेकार कर देते हैं। तो वो बेकार समय में हम 15 मिनट ऐसे भी समय हम देंगे, जो इस पर देंगे तो निश्चित तौर पर हमारे आने वाले समय में हर तरह से मेरा कंप्लीट होगा। जनरल कंपटीशन हो गया, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास का। ठीक है दोस्तों, तो ये 10th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है। तो ध्यान दीजिए, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। और भी सारे वीडियो देखने के लिए आप टेलीग्राम के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप सब देख सकते हैं। या सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैथ से लेकर हर विषयों को आपको देखने को मिलेगा, संस्कृत तक तक मिलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, से विषम पोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर आश्रित रहते हैं? कोई भी विषम पोषी होते हैं जो दूसरे पर आश्रित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर है जो आपका राइट आंसर है। हरे हरे स्वपोषी पौधे पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश संश्लेषण पर करता है। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। किस पर करता है? तो प्रकाश संश्लेषण पर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए, कह रहा है किसी मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले मध्य अवस्था उपस्थित होते हैं। तो कह रहा है किसी मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले मध्यस्थ उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में कि पौधे जो है क्या उत्पादन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 का 2 नंबर है, मौलिक अम्ल का निर्माण करते हैं पौधे। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छी प्रश्न है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करने करके उसे बदल जाते हैं। वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जो है प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा में को ग्रहण करके उसमें बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है 1, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। 1, 2 और 3 हो जाएंगे। तो 2 में क्या है आपका मेढक है और 3 में क्या है सर्पिसुम है। ठीक है, तो 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 6 का आपका राइट आंसर बता दें दोस्तों, 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या कहता है, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किससे छुटकारा पाते हैं? वाष्पो उत्सर्जन द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या कहता है, मनुष्य में एक तंत्र का भाग है। यहाँ पर देखा जाए, मनुष्य में एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में
वृक्क तंत्र का एक भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क किससे संबंधित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका राइट 3 नंबर हो जाएगा, उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। कोशिकाएं घात तरल किसे कहते हैं? कोशिकाएं घात तरल किसे कहते हैं? तो 9 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है 3 नंबर। यहाँ पर 3 नंबर राइट आंसर है, लसिका का हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, लसिका को हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सेफ्लोएम ऊतक द्वारा हाइड्रोकार्बोनेट का परिवहन होता है। तो फ्लोएम ऊतक द्वारा हाइड्रोकार्बोनेट का परिवहन होता है। 10 का आपका राइट आंसर दोस्तों बता देते हैं, 4 नंबर होगा। क्या होता है? 4 नंबर सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या कहता है? से भूमिगत तानों और अकरणशील बीजों में भोजन के परिवहन किस दिशा में होता है? कह रहा है भूमिगत तानों एवं भोजन के परिवहन किस दिशाओं में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 11 का आपका राइट आंसर सही होगा। 11 का 1 होगा, यहाँ पर नीचे से ऊपर होगा। क्या होगा? नीचे से ऊपर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? बहुत आसान अच्छा प्रश्न है। पादप में उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी कब होता है? 12 के आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है 1 नंबर। यहाँ पर 1 नंबर होगा, जल के परिवहन के लिए होता है। किसके लिए होता है? जल के परिवहन के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर उपयुक्त तो सभी होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के लिए भी होता है, क्लोरोफिल के लिए भी होता है, सूर्य का प्रकाश के लिए भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। पायरुवेट के विखंडन से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 14 का 1 हो जाता है, कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है दोस्तों? कोशिका द्रव में होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो 15 का आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, CO2 से निकलता है। क्या निकलता है? CO2 से निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? 16 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है A नंबर, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ग्लूकोज के एक अणु के संपूर्ण ऑक्सीजन से बनने वाले ATP अणुओं की संख्या होती है। तो ATP अणुओं की संख्या होती है 17 का 4 नंबर होगा। क्या होगा? 17 का 4 नंबर आंसर होगा, 38 होता है। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? 38 होते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? वाक्य यंत्र पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? 18 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है 2 नंबर। क्या हो जाता है? 2 नंबर, गले में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देख पा रहे हैं। 19 क्या कहता है? रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं 19 के 2 नंबर हो जाएगा, पटिकानु होंगे। क्या होंगे? पटिकानु होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जीवित कोशिकाओं में बने पादप ऊतक है। जीवित कोशिकाओं में बने पादप ऊतक है। तो 20 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 किस में होता है? फ्लोएम में होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको आशा है, विश्वास है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं दोस्तों। इसको आप अनदेखा ना करें, हर दृष्टि से आपको वह परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसको कंपटीशन से लेकर क्लास तक ले पूछी जाती है, तो ध्यान दें, इसको आप लोग बारीकी से अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।